गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड इट्स रेट इन मैटर और मास फ्लो। ठीक है, जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू हीट फ्लो, और उसके बाद हमने पढ़ा था एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड इट्स रेट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड इट्स रेट इन मैटर और मास फ्लो। तो ये तीनों अलग अलग टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे हमारा कोई एक सिस्टम है। ठीक है, एक सिस्टम है, तो यहाँ पे हमने उसके दो कंपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2। ठीक है, मान लो इसको कंपार्टमेंट 1 मान लो, इसको मान लो 2 मान लो। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि हमारा मास यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हमारा मास यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, और दूसरी इन्होंने अज्यूम किया कि जैसे एंट्रोपी चेंज होगी उसके साथ साथ आपकी एंथैल्पी भी चेंज होगी। ठीक है, हमने एक सिस्टम माना, उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट हो गए, एक कंपार्टमेंट 1 या फिर रीजन 1 रीजन 2। ठीक है, और उसके बाद हमने माना कि यहाँ से मास 1 से 2 तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एंट्रोपी चेंज हो रही है, और उन्होंने अज्यूम किया कि एंट्रोपी चेंज होने की वजह से आपकी एंथैल्पी भी चेंज हो रही है। तो यदि मान लो मास 1 कंपार्टमेंट से 2 कंपार्टमेंट में जा रहा है तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और हम इन्होंने ये अज्यूम किया कि एंट्रोपी के साथ साथ आपकी एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यदि कंपार्टमेंट 2 से मास यदि 1 में चला जाए, मतलब मान लो 2 में डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी और आपकी एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो मान लो उन्होंने अज्यूम किया कि कंपार्टमेंट 1 का जो टेम्परेचर है वो आपका T1 है, कंपार्टमेंट 2 का जो टेम्परेचर है वो आपका T2 है, और आपका वहाँ का केमिकल पोटेंशियल μ1 है कंपार्टमेंट 1 का, और यहाँ का केमिकल पोटेंशियल μ2 है। आपको पता है मास जो आपको यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से करता है? जब यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होगा तभी फ्लो करेगा। मान लो टेम्परेचर डिफरेंस होगा या केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी आपका फ्लो करेगा ना मास। ठीक है, तो बेसिकली इस डेरिवेशन में हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है बेसिकली रेट इन मैटर और मास फ्लो। रेट निकालना है। रेट का मतलब क्या होगा? एंट्रोपी आएगा यहाँ पे ये गलत लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी प्रोडक्शन और उसका रेट निकालना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? जो एस आएगा उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेट। तो बेसिकली हमें निकालना डी एस अपॉन में डी टी ही है। ठीक है, एट लास्ट। ठीक है, अब हम जो हमारा जो डेरिवेशन होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? ठीक है, वो होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी? G = H - TS। ठीक है, इससे पहले जो आपका मैंने बताया था कि जो हीट है मास तो फ्लो करेगा, उसकी वजह से हीट भी फ्लो करेगी। जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे Q स्टार से, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी जब इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो आपकी हीट भी होगी। ठीक है, एंथैल्पी भी, और जो हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी उसको हम Q स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको आगे काम आएगा। ठीक है, तो हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी? G = H - TS। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेसिकली S निकालना है और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ से हम S निकाल लेंगे। तो हमारी S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S = H - G अपॉन में T। इसको रीअरेंज कर देंगे और अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो आपका लास्ट जो इक्वेशन आई थी S = H अपॉन T - G अपॉन में T, ठीक है, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा S बार, ये हो जाएगा H बार, ये हो जाएगा G बार। जो S बार है वो होगा पार्शियल मोलल क्वांटिटी। मोलल क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगी पार्शियल मोलल एंथैल्पी। ठीक है, और ये जो G के ऊपर कैप है, ठीक है, ये अब हमें पता है जब हम G को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं तो वो आता है आपका केमिकल पोटेंशियल। गिब्स बोसन इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा ये बेसिकली। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? एंट्रोपी चेंज, DS रिवर्सिबल। ठीक है, DS रिवर्सिबल क्या होगी? S2 बार - S1 बार। हम D
एस रिवर्सिबल भी निकाल सकते हैं, पर वो क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि डी एस रिवर्सिबल की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है, और ये इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक्स है, तो हम डी एस इरिवर्सिबल निकालेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा S2 बार माइनस S1 बार। ठीक है, तो डी इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होगा, यहाँ से S2 बार की वैल्यू पुट कर देंगे और S1 बार की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा H बार प्लस क्यू स्टार अपॉन में T2, ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार S2 की वैल्यू पुट कर देंगे और एक बार S1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू स्टार क्यों आया H प्लस H बार के पास, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब आपकी एंट्रोपी चेंज होगी उसके साथ साथ आपकी एंथैल्पी भी चेंज होगी, मतलब एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, तो H बार के साथ साथ इन्होंने क्यू स्टार भी लगाया है। ठीक है, ये इसलिए आया क्योंकि एंट्रोपी के साथ आपकी एंथैल्पी भी चेंज होगी। ठीक है, अब इसको डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे डेल्टा एन था वो इस साइड चला गया, क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली लास्ट में मैंने अभी बताया था आपको क्या निकालना, हमें डी एस अपॉन में डी टी निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ना कि हमें डेल्टा एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो आपका डेल्टा एस रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर देंगे, म्यू की टर्म एक साथ लिख देंगे और ये दोनों टर्म एक साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आना था 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1 आना था, इसको हमने लिख दिया D अपॉन में 1 अपॉन में T डिफ्रेंशिएशन की टर्म में। ठीक है, चेंज की टर्म में। ठीक है, सिंपली बाहर D लगा दिया इसको। ठीक है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आई थी इसको भी हम सिंपली D म्यू अपॉन में T के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आई थी इसको भी हम म्यू अपॉन में T बाहर D लगा देंगे। जो D है आपका वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम मिनिमल चेंज लेंगे, मिनिमल चेंज लेंगे, इसलिए यहाँ पे D आया। यदि हम लार्ज चेंज लेते तो आपका आता डेल्टा, तो यहाँ पे मिनिमल चेंज लिया है तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपली D लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास D रिवर्सिबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से D म्यू अपॉन में T की वैल्यू निकाल लेंगे और वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब D म्यू अपॉन में T की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी यहाँ पे। ठीक है, S बार इज इक्वल टू H बार अपॉन में T माइनस म्यू अपॉन में T। तो यहाँ से म्यू अपॉन में T की वैल्यू क्या आ जाएगी, रीअरेंज करेंगे तो म्यू अपॉन में T की वैल्यू आ जाएगी H बार अपॉन में T माइनस S बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, D म्यू अपॉन में T की वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या, पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड एज इट इज़, तो H बार एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन DH और ये एज इट इज़, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। देखो ये इक्वेशन आती है आपकी, ये इक्वेशन आती है आपकी प्लस 1 अपॉन में T H बार प्लस DS। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1 अपॉन में T को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे T से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या होगा DST और यहाँ पे DH। ठीक है, 1 अपॉन T को कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे T से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो DH का फॉर्मूला है, ठीक है, DH के फॉर्मूले में हम उसकी वैल्यू रख देंगे। DH का फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस PV। E क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी, ये प्रेशर और ये चेंज इन वॉल्यूम। सिंपली DH का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। तो ये डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, DE, और ये दो टर्म है, तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे DE इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा होगा, वहाँ पे जो E की वैल्यू होती है, E क्या है, इंटरनल एनर्जी, वो होती है Q माइनस W, और डिफ्रेंशिएशन की टर्म में है तो DU इक्वल टू DQ माइनस DW। ये इंटरनल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट कर दो या फिर E से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हमने ये रख दिया। ठीक है, और आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हम Q की वैल्यू रख देंगे। Q क्या होता है आपका TDS। ठीक है, और DW क्या होता है, माइनस DW की वैल्यू आपको पता होगा PdV होती है। ठीक है,
अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, TDS TDS कट गया, PDV PDV कट गया, ठीक है। बस ये जो लास्ट का एक्सप्रेशन है ये बचा आपका, ठीक है, VDP, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली du अपॉन में dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई थी ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, ठीक है, रीअरेंज करने के बाद, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको हम डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली निकालना क्या था, ds अपॉन में dt, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये इक्वेशन है रेट ऑफ प्रोडक्शन, एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू मास फ्लो। थैंक यू।